Good morning, students. I hope you have done well in the exam. Today I am going to start a new chapter, Chapter 3, India's Mathematical Genius. भारत का गणितज्ञ प्रतिभा. All of you open page number 16. Do you know that which mathematician talent is being talked about? We will read about Srinivas Ramanujan. You can see him in the picture. हम लोग यहाँ पर श्रीनिवास रामानुजन के बारे में पढ़ेंगे जो एक बहुत बड़े गणितज्ञ थे. तो लेट अस स्टार्ट. श्रीनिवास रामानुजन, one of the most renowned mathematician of India. Renowned means famous. श्रीनिवास रामानुजन कौन थे? एक बहुत फेमस प्रसिद्ध भारत के गणितज्ञ थे. वाज लार्जली सेल्फ टाउट, जो ज़्यादातर खुद सीखे हुए थे, खुद पढ़े हुए थे. मतलब कहीं ट्यूशन नहीं किए थे, कहीं कुछ नहीं, वो खुद से पढ़े हुए थे ज़्यादातर. हिज क्वेस्ट फॉर अपॉर्चुनिटीज led him to emerge from extreme poverty to become one of the most influential personalities that the world had ever seen. His quest means खोज, a long search for something. तो उनकी जो खोज थी किसके लिए? फॉर अपॉर्चुनिटीज, अवसरों के लिए. लेट हिम टू इमर्ज फ्रॉम, उन्हें किस ओर उभार कर ले गई, किस ओर उभारने में अग्रसर हुई? फ्रॉम एक्सट्रीम पोवर्टी, अत्यधिक गरीबी से, टू बिकम वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटीज. इन्फ्लुएंशियल मीन हैविंग द कैपेसिटी टू हैव एन इफेक्ट ऑन समवन और समथिंग, मीन्स प्रभावशाली व्यक्तित्व में से एक बने. दैट द वर्ल्ड हैड एवर सीन, जिसे संसार ने कभी देखा था. मैंने उनके जो अवसरों की खोज थी, उन्हें अत्यधिक गरीबी से उभार कर किस ओर अग्रसर करके ले गई? एक जो है प्रभावशाली व्यक्तित्व की ओर, जिसे संसार ने कभी देखा था. हाउ डिड दिस ट्रांसफॉर्मेशन कम अबाउट? ट्रांसफॉर्मेशन अ मार्क्ड चेंज इन फॉर्म और नेचर, माने बदलाव. यह बदलाव कैसे आया? लेट अस रीड दिस राग्स टू मैथमेटिकल रिचेज स्टोरी टू नो द आंसर. अब इसका आंसर जानने के लिए कि वो कैसे अत्यधिक गरीबी से निकलकर इतने प्रभावशाली व्यक्तित्व बने पूरे संसार में जिनका नाम हुआ, तो उसके लिए हम लोग राग्स टू मैथमेटिकल रिचेज पढ़ना होगा. मैंने जो गणित की धनी है उनका जो श्रृंखला है उसके बारे में हम यहाँ पर इस स्टोरी में पढ़ेंगे. तो लेट अस स्टार्ट द स्टोरी. वन फाइन मॉर्निंग इन 1913, प्रोफेसर G.H. Hardy, a noted mathematician of Cambridge University, received among other letters a large envelope with Indian stamps on it. एक अच्छी सुबह में, कब की? 1913 की एक अच्छी सुबह, 13 की एक अच्छी सुबह में प्रोफेसर G.H. हार्डी. प्रोफेसर G.H. हार्डी कौन थे? वो भी एक नामी जो है गणितज्ञ थे. कहाँ के? कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के. तो प्रोफेसर G.H. हार्डी कहाँ के मैथमेटिशियन थे? कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के. रिसीव्ड अमंग अदर लेटर्स, मतलब बहुत सारे लेटरों में से उन्होंने एक लेटर पाया. अ लार्ज इन्वेलप, जो एक बहुत बड़े लिफाफे में था. विथ इंडियन स्टैम्प्स ऑन इट, जिसमें भारत का टिकट लगा हुआ था. तो उन्होंने 1913 में 1913 में एक लेटर पाया, बहुत बड़े इन्वेलप में था जिसमें भारत का स्टैंप लगा था. व्हेन ही ओपनड इट, जब वो खोले उस इन्वेलप को, ही फाउंड शीट्स ऑफ पेपर ऑन विच देयर वर रिटन लाइन्स आफ्टर लाइन्स ऑफ सिम्बल्स. सिम्बल्स साइन, जो नंबर्स दैट हैव फिक्स्ड मीनिंग. तो आप मैथ्स में देखे होंगे सिम्बल्स होते हैं. तो जब वो लेटर को खोले तो उन्होंने देखा उसमें बहुत सारे पेपर थे जिसमें विच देयर वर रिटन लाइन्स आफ्टर लाइन, जहाँ एक लाइन के बाद कई लाइनें लिखी हुई थी सिम्बल्स के. सिम्बल्स थे, साइन थे, नंबर्स थे. देयर वॉज ऑल्सो अ लेटर बाई श्रीनिवास रामानुजन इन विच ही हैड आस्क्ड हार्डी टू गिव एन ओपिनियन ऑन द मैथमेटिकल डिस्कवरीज मेड बाई हिम. देयर वॉज ऑल्सो, उनमें श्रीनिवास रामानुजन का भी लेटर था जिसमें ही हैड आस्क्ड, उन्होंने पूछा था हार्डी से, टू गिव एन ओपिनियन, ओपिनियन विचार, पॉइंट ऑफ व्यू, ऑन द मैथमेटिकल डिस्कवरीज,
द प्रोसेस ऑफ डिस्कवरी। तो जो खोज उन्होंने गणित के क्षेत्र में किया था उस पर उनका विचार पूछा था, जो खोज किसके द्वारा किया गया था, श्रीनिवास रामानुजन के द्वारा किया गया था। द पेपर्स हैड मेनी थ्योरम्स विथ नो प्रूफ्स, थ्योरम्स रूल्स इन मैथमेटिक्स एक्सप्रेस्ड बाय सिंबल्स। उसमें बहुत सारे थ्योरम्स थे उस पेपर में, जो लेटर उनके पास आया था बिना किसी प्रूफ के। आप लोग मैथ्स में थ्योरम बनाते हैं, उसमें प्रूफ करना होता है, तो बिना प्रूफ के उसमें बहुत सारे थ्योरम्स थे। हार्डी गॉट बोर्ड ऑफ रीडिंग देम, पहले तो हार्डी जो है उस लेटर को पढ़कर बोर हो गए। ही पुट देम असाइड, वो उन्होंने रामानुजन के लेटर को अलग रख दिया, किनारे रख दिया। एंड वेंट ऑन विथ हिज डेज रूटीन, और अपने दिन के काम करने के लिए चले गए। बट द थ्योरम पास थ्रू हिज माइंड अगेन एंड अगेन, लेकिन वो थ्योरम उनके दिमाग में बार बार घूम रहा था। तो इस पैराग्राफ में क्या है कि 1913 में प्रोफेसर जीएच हार्डी जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के मैथमेटिशियन थे, उन्होंने एक लेटर पाया जो भारत से आया हुआ था, और वो लेटर श्रीनिवास रामानुजन का था, जिसमें उन्होंने मैथमेटिकल डिस्कवरीज की थी, और उसमें उन्होंने हार्डी का विचार मांगा था। और उसमें बहुत सारे थ्योरम्स थे। पहले तो हार्डी ने उसे अलग रख दिया, वो बोर हो गए थे पढ़ कर, अपने दिन के कामों में लग गए, लेकिन वो थ्योरम उनके दिमाग में बार बार आ रहे थे, हार्डी के दिमाग में। इन द इवनिंग, शाम में, व्हेन ही वॉज बैक इन हिज रूम, जब हार्डी अपने कमरे में वापस आए, ही हैड अनदर लुक एट द पेपर्स, उन्होंने फिर रामानुजन के पेपर को देखा। द राइटर ऑफ दिस पेपर्स इज इंडीड अ जीनियस, जीनियस मीन्स प्रतिभाशाली, एन एक्सेप्शनली इंटेलिजेंट पर्सन। तो उन्होंने क्या पाया कि जो राइटर है इसका, इन पेपर्स का जो लेखक है, लिखने वाला, वह वास्तव में प्रतिभाशाली है। बट लेट मी टॉक टू लिटिल वुड, लेकिन उसने कहा, क्या कहा, हार्डी ने क्या सोचा कि मुझे लिटिल वुड से बात करना होगा। तो इन द नेक्स्ट क्लास आई विल टेल यू हु वॉज लिटिल वुड, एंड आई होप you will understand well. And today we will do question number A and B, and you have to do word meaning, which I have already underlined. See here, word meaning. First, renowned. Second, quest. Third, influential. Fourth, transformation. 5, symbols. 6, opinion. 7, discoveries. 8, theorems. 9, genius. Now see question number A. Tick the correct option. ऑप्शन दिए हैं, जो सही है उसको टिक करना है। फर्स्ट, इन 1913 प्रोफेसर जीएच हार्डी और डैश रिसीव्ड अ लेटर। 1930 में प्रोफेसर जीएच हार्डी जो कौन थे, जिन्होंने लेटर पाया, मैथमेटिशियन थे, हिस्टोरियन थे, साइंटिस्ट थे या टीचर थे? तो क्या थे? मैथमेटिशियन। आंसर विल बी मैथमेटिशियन। क्वेश्चन नंबर 2, जीएच हार्डी वाज अ प्रोफेसर एट डैश यूनिवर्सिटी। जीएच हार्डी किस यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे? ऑक्सफोर्ड के थे, कैम्ब्रिज के थे, मैनचेस्टर के थे, हार्वर्ड के थे। तो कहाँ थे? कैम्ब्रिज के। तो आंसर विल बी कैम्ब्रिज। थर्ड, रामानुजन वांटेड हार्डी टू गिव एन ओपिनियन ऑन द मैथमेटिकल डैश मेड बाय हिम। रामानुजन क्या चाहते थे? हार्डी किस पर अपना विचार दे। उन्होंने क्या भेजा था? डिस्कवरीज भेजा था, इन्वेंशन भेजा था, सम्स भेजा था या रिसर्च भेजा था? तो आंसर इज डिस्कवरीज। 4, डैश पेड द मनी फॉर रामानुजन। यू विल रीड इन द नेक्स्ट क्लास। तो किसने रामानुजन के लिए पैसा पेड किया? ट्रिनिटी। ट्रिनिटी कॉलेज का नाम है। तो ट्रिनिटी ने रामानुजन के लिए पैसा पेड किया। आंसर विल बी ट्रिनिटी। नाउ सी क्वेश्चन नंबर बी, राइट टी अगेंस्ट द ट्रू स्टेटमेंट एंड एफ अगेंस्ट द फॉल्स स्टेटमेंट। जो सही है उसके आगे ट्रू है, उसके आगे टी लिखना है, जो फॉल्स है उसके आगे एफ लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर 1, हार्डी एंड लिटिल वुड डिड नॉट कॉल रामानुजन टू इंग्लैंड। हार्डी और लिटिल वुड जो है रामानुजन को इंग्लैंड नहीं बुलाए, तो ये है फॉल्स, एफ लिखेंगे। सेकेंड, रामानुजन वाज अ मल्टी बिलियनरी, तो सही है, ट्रू। थर्ड,
रामानुजन्स मदर वाज एन ऑर्थोडॉक्स लेडी, वो कट्टर जो थी कट्टर लेडी थी, तो यस ट्रू। फॉर रामानुजन फेल इल एंड रिटर्न टू कैम्ब्रिज, रामानुजन बीमार हो गए और कैम्ब्रिज वापस चले गए, फॉल्स। यू विल रीड ऑल द थिंग्स इन द नेक्स्ट क्लास। 5. द रॉयल सोसाइटी डिड नॉट इलेक्ट हिम अ फेलो, रॉयल सोसाइटी ने उन्हें फेलो नहीं इलेक्ट किया था, चुना था, आंसर विल बी फॉल्स, एफ। तो 1, 2 और 3 ट्रू है, बाकी सारे फॉल्स है। यू हैव टू डू ऑल द वर्ड मीनिंग एंड क्वेश्चन आंसर प्रॉपरली इन योर कॉपी। थैंक यू।